हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है, मैंने पहली बार ये मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंट्यूशंस आ रहे थे, बहुत मैं ट्रिगर हो रही थी, तो इसके लिए मैं आज कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम ये टॉपिक कर रही हूँ कि आपके ऊपर किसकी बुरी नज़र है, आपका बुरा कौन चाहता है, किसकी बुरी नज़र आपके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे आपके लिए रीडिंग करनी है। अभी देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करते हैं। पहले जो है ना, आपकी ना करंट पोजीशन में देखना चाहती हूँ, जिसको भी ज़रूरत है। अभी मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी दिखाइए मुझे। तो यहाँ पे ना फर्स्ट आया हुआ है कि फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, उसके नीचे आया हुआ है एंजाइटी का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, तो उनका ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक करके रखा हुआ है। और यहाँ पे ऐसा ऐसा इस तरह से है ना कि आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, इस आपके ऊपर इस तरह से मुझे ब्लैक मैजिक की ये नज़र आ रही है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ये मुझे मतलब पता ही चल गया है, वाइब्स ही आ रही है, इसकी वजह से मैंने ये रीडिंग की है। किसको ज़रूरत है मुझे मालूम नहीं, कि आप ना किसी को कुछ बताने जाओगे, किसी को कुछ कन्विंस करने जाओगे ना, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा और उल्टा आपको ही दोषी ठहराएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एंजाइटी का कार्ड है। आपको ना हर तरह से, हर तरफ से आपको ही दोषी माना गया है और माना मतलब जाएगा आगे चल के। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ करके रखा है कि क्योंकि यहाँ पे आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, आपको क्यों ऐसा सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। आपकी सक्सेस को भी बांधा गया है, आपकी विक्ट्री, आप जहाँ पे बहुत सक्सेसफुल थे, आपका नेम फेम था, वहाँ पे आपको आपकी एनर्जी को बांधा गया है। आपके यहाँ पे ना आर्कएंजल रफाइल आए हुए हैं, तो यहाँ पे ये हार्ट चक्र को शो करते हैं। तो आपका हार्ट चक्र में भी प्रॉब्लम, मतलब इसका मतलब ये है कि आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम यहाँ पे आया हुआ है, आपके वर्क में भी प्रॉब्लम आया हुआ है, आपके इनकम में भी प्रॉब्लम आया हुआ है, आपके सक्सेस में प्रॉब्लम आया है। आपकी ऐसी हालत कर दी है कि कहीं पे भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप हर तरफ से कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, लेकिन कहीं पे भी जाके आपको कुछ भी मतलब आशा दिखाई नहीं दे रही है। आप, मुझे लगता है कि अभी आपकी बात समझ में आई है। यहाँ पे देखिए निगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 100% आपको जो है ब्लैक मैजिक करके ये एंजाइटी डिप्रेशन में डाला गया है। और आपका, मुझे यहाँ पे लगता है कि कम्युनिटी का कार्ड है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, आपके कोई नेबर जो भी है, उनकी तरफ से किया गया है। और जो फीमेल फिगर है, फीमेल में क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे तीन फीमेल है। मेल से ज़्यादा फीमेल की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये जो कोई लेडी है, और ये कंफर्म मुझे आपके इर्द गिर्द वाली, या आपके फ्रेंड, या आपके कलीग, या आपकी रिलेटिव, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसने आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा हुआ है। और अभी जो है ना, आने वाले समय में, क्योंकि आपके चक्रास को भी इसने बांध रखा था। देखिए क्या कार्ड आया, यहाँ पे जो है 3 ऑफ सोर्ड्स का पहले कार्ड आया हुआ है। देखते हैं क्या कार्ड आया। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड आ गए हैं। यस यस, लव लाइफ। देखिए क्या कार्ड्स निकल के आए हुए हैं।
यस यस। यहाँ पे जो है 100% आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है। आप दोनों का रिश्ता इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा एक दूसरे के साथ में आपका बॉन्डिंग था, उसमें जो है छेद किया गया है, उसमें जो है दरार डाली गई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको आपकी रातों की नींद चली गई है, एंजाइटी का कार्ड है, रातों की नींद चली गई है। कितना भी मेहनत करो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, कितना भी कोशिश करो आपको कहीं पे भी विक्ट्री सक्सेस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे आप मेहनत तो कर रहे हो, इमोशनली भी आप अपने पार्टनर के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने काम में फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपका, मतलब यहाँ पे भी देखिए किस तरह का ये इंसान स्टेबल नहीं है। यहाँ पे भी पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कभी पैसा है आपके पास में, कभी नहीं है किसी किसी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे देखिए ये जो नाव है पूरी तरह से टूट चुकी है। तो यहाँ पे मुझे पैसे से रिलेटेड पूरी तरह से कोई लोग ख़त्म हो चुके हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो है आप मतलब अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हो, आपके इर्द गिर्द पूरा अंधेरा है और आप उसमें एक मोमबत्ती लगा के कुछ ढूंढ रहे हो, आपको रास्ता रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी देखते हैं कि जो भी चीज़ें आपके साथ में हुई है या फिर जिसने की है उसकी आने वाले समय में क्या भगवान उसको या फिर देखो मैंने, ठीक है मैं पहले वापस कार्ड्स पहले निकालती हूँ। उसको क्या सज़ा देंगे भगवान। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड पहला आया हुआ है। तो ये इंसान जो है अपने काम में भी इसने ऐसी कुछ चीज़ें करके रखी है कि वहाँ पे भी इसने कुछ उल्टा सीधा करके रखा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वर्क ओरिएंटेड इंसान है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो ये इंसान ऐसे अपने आप को स्पिरिचुअल भी दिखा रही है, अब ऐसा दिखा रही है कि ये बहुत धार्मिक है, बहुत भगवान का करती है, बहुत कुछ इसको नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, इस तरह की नेचर की ये इंसान मुझे दिखाई दे रही है। लोगों के साथ में ये जो है बहुत मीठी मीठी बातें करती है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो लोगों के साथ में बहुत मीठी बात कर रही है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में बहुत कुछ अच्छी बातें करके उनका जो आपकी तरफ का जो झुकाव था या फिर आपके लिए ये इंसान ने उनके दिल में जहर घोल दिया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में इसका करियर में भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यहाँ पे जो है पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो करियर में ये फोकस्ड है, लेकिन करियर में भी उसने कुछ न कुछ तो करके रखा है। वो जो चीज़ें करके रखी है ना इसने, कुछ चीटिंग है या फिर कुछ घोस्टिंग है, तो वो सामने आने वाली है, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, तो एंडिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कहीं यहाँ पे जो है एम्परर का कार्ड है। एम्परर यानी पिता या फिर एम्परर यानी अपने जो बड़े बुज़ुर्ग है या फिर जहाँ पे वो काम करती है वहाँ के उसके बॉस ये भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो है इनकी सच्चाई इसकी ना सामने आने वाली है और वहाँ पे एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके पिताजी है तो वहाँ पे उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है, उनकी एंडिंग्स मुझे यहाँ पे भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे यहाँ पे इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे। और वर्क वाली प्लेस पे भी वहाँ पे कुछ बहुत
बड़ा कुछ होने वाला है, इसका जो किया कराया सामने आ जाएगा और उसको, इस इंसान को बहुत जॉब में प्रॉब्लम होने वाला है, उसका जॉब भी जा सकता है। यहाँ पे टावर का कार्ड है, इसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। एक्सीडेंट के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्सीडेंटल डेथ भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है किसी ना किसी के लिए। ऐसा ना बोले, लेकिन क्या ये एनर्जी यहाँ पे ऐसी निकल के आई है, लेकिन ये जो है मुझे बताना पड़ेगा, तो ये मैं बता रही हूँ कि एक्सीडेंटल डेथ भी यहाँ पे हो सकती है किसी की। यहाँ पे जो है एस नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, और ये चीज़ें जो है बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट इसके मतलब तरफ आ रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आज तक मुझे लगता है कि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो घर के जो बड़े हैं या फिर उसके जो सीनियर्स है या फिर कहीं ना कहीं पे तो लोग उसको हेल्प कर रहे थे फाइनेंशियली, या क्योंकि यहाँ पे पेंटेकल्स का कार्ड है, ये इंसान जो है फाइनेंशियली किसी की हेल्प मांग रही थी, किसी को कुछ बोलती थी, तो यहाँ पे उसको हेल्प की जाती थी। और लेकिन अभी जो है यहाँ पे ये पोजीशन टोटली चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आ चुका है। ये इसका जो सच जो है ना, इसकी जो रियलिटी है लोगों के सामने आ चुकी है, और आगे चल के और इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे लोग, और इसके जो असली चेहरा, असली फेस जो है ना, सबके सामने रिवील होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपके बारे में कुछ ये कर सकती है क्या, तो यहाँ पे ये इंसान 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। यस देखिए किस तरह के निगेटिव कार्ड्स आते हैं। यस, मैं इसको ही एक्सपेक्ट कर रही थी। आपके बारे में और कुछ करेगी क्या ये? तो आपके बारे में ये इंसान जो है बहुत करने की कोशिश करेगी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसको ना हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। ये इंसान को अभी एक तो हेल्थ इश्यूज़ इसके चालू है, या फिर आने वाले समय में बहुत ही जल्दी इसको हेल्थ इशू, आपको कुछ करने जाएगी तो इसको हेल्थ इशू, ये बीमार पड़ जाएगी, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसको कहीं ना कहीं पे एंजल्स द्वारा, यूनिवर्स द्वारा ये संकेत दिए गए हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, फिर भी ये सुन नहीं रही है। ये आप मतलब यहाँ पे इसने झगड़े लगाने की कोशिश की है। आप मतलब आप का ना एक जो सपोर्ट सिस्टम जो रहता ना इंसान का, वो तोड़ने की कोशिश आपकी की गई है। आपको अकेला कर दिया गया है। आपको मतलब इस तरह से मुझे ये एनर्जी लग रही है ना कि आपकी कंडीशन ऐसी थी कभी कि आपको सुसाइड करने के भी आपके मन में ख्याल आते थे, या फिर आपकी इस तरह की आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था कि आप जाके सुसाइड करें। यहाँ पे देखिए नदी है, तो नदी में जाके कूद जाए, इस तरह की आपके ऊपर वक्त इसने लाया था। इतने झगड़े, इतना सिचुएशन आपका ख़राब करके रखा था, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स का यहाँ पे कार्ड है, तो और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। आपकी करियर में, आपके फाइनेंसेस में इतने ब्लॉकेजेस इसने करके रखे थे, इतना ब्लैक मैजिक इसने करके रखा था, तो कहीं पे भी आपको पैसा नहीं मिल रहा था, कहीं पे भी आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा था। आप ऐसा सोचते थे कि इतना, मतलब आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप मतलब जो भी इंसान हो, आप अच्छे हो अपने काम में, अपने करियर में अपने फोकस थे, लेकिन अचानक से ऐसे कुछ हो गया कि जिसकी वजह से आपका सब कुछ चला गया। क्योंकि यहाँ पे जो देखो डेस्टिनी, मतलब डेस्टिनी नहीं टर्न हो गई, आपका समय इतना बुरा हो गया कि यहाँ पे जो है ना आपका सब कुछ चला गया। यहाँ पे देखिए ना आपके पास आपकी वाइफ है, ना आपके पास आपका करियर है, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके सर पे उल्टा कर्जा हो चुका है, आप बैंकक्रप्ट हो चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सिचुएशन इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में करके रखी थी। अभी आने वाले समय में, क्योंकि बॉटम एनर्जी में जजमेंट आया हुआ है, 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे आया 6 ऑफ सोर्ड्स।
तो यहाँ पे यूनिवर्स की लाठी चलने वाली है, जजमेंट का कार्ड ही आया हुआ है। आप भगवान को प्रे कर रहे हो, आप भगवान को मतलब बोल रहे हो कि मेरा सब कुछ अच्छा करो, मुझे अच्छा एक मार्ग दिखाओ, मैंने किसी का क्या बुरा किया है, मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ है, ये आप सोच रहे हो और भगवान से न्याय मांग रहे हो, और आपके साथ में न्याय ज़रूर होगा। यहाँ पे जो है ये इंसान अभी कंफ्यूज हो रही, उसको पता चल चुका है कि आपको मार्ग मिल रहा है, आपको जो है रास्ता दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके भगवान की तरफ से। जो भी आप करते हो, जिस भी आप भगवान का आप करते हो, वो आपको रास्ता दिखा रहा है, और इसकी कोई भी अभी जो साजिश है वो सक्सेसफुल हो नहीं रही है। वो कंफ्यूज है कि ये इस तरह की एनर्जी आपकी चेंज कैसे हुई। वो खुद भी सोच में पड़ गई है, वो ट्राई कर रही है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, और आप जो है सक्सेसफुल मतलब आप अपने सक्सेस की ओर जा रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आप ऐसे कुछ करते हो भगवान का जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट दिया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी लव लाइफ के बारे में इसने जो कुछ भी करके रखा है उसमें कुछ सुधार आने की कोशिश आप जो कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगा, लव लाइफ में सक्सेस मिलेगा, और फाइनेंसेस में क्या होगा, और आपके करियर में क्या होने वाला है। ओके, यस यस यस, मुझे लगा ही था। यहाँ पे देखिए आपकी लव लाइफ के लिए मैंने कार्ड निकाला, तो यहाँ पे आपके जो इष्ट देव है, या फिर आपके आराध्य देव है, या फिर आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, जिस भगवान को आप प्रे कर रहे हो, वो भगवान आपको न्याय ज़रूर देंगे। मैंने पहले बोला था आपको न्याय मिलने वाला है, जजमेंट का कार्ड आया था, तो लव लाइफ के रिगार्डिंग आपको न्याय तो ज़रूर मिलेगा। मुझे लगता है किसी किसी के लिए ये सभी चीज़ें कोर्ट तक गई हुई है, कोर्ट मैटर चल रहा है, कोर्ट रिलेटेड कुछ ये चल रहा है, आपका डिवोर्स तक बात आ चुकी है, लेकिन डिवोर्स नहीं होगा, यहाँ पे सुलह होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चाबियाँ हैं, वो एक दूसरे से चिपक गई है, और यहाँ पे भी दो लोग हैं जो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट कनेक्शन में है। ये हस्बैंड वाइफ आप देख सकते हो इसको, जो भगवान के आशीर्वाद इसके ऊपर है, स्पिरिचुअल लोग हैं, और आप लोग स्पिरिचुअल हो, और आप दोनों के ऊपर भगवान की जो है कृपा दृष्टि है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप दोनों का रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगी, देखना। यहाँ पे फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड यानी सक्सेस, 8 ऑफ वॉन्ड यानी प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अबंडेंस। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ में, या फिर आप फाइनेंस रिलेटेड कुछ आपका कोर्ट मैटर वगैरह चल रहा है, उस रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन आना इसको शो करता है। फाइनेंसेस तो आपके बढ़ेंगे आने वाले, मुझे लगता है कि अगस्त महीने के बाद में आपके फाइनेंसेस में डेवलपमेंट, या फिर अगस्त महीने में, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 100% अगस्त महीने में कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट्स चालू हो जाएंगी आपके फाइनेंसेस रिलेटेड। स्टार्ट छोटे इससे होगी, यहाँ पे छोटा ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, छोटे एक इंस्टॉलमेंट से होगी, लेकिन आगे चल के वो बहुत बड़े इसमें हो जाएगी, बहुत बड़ा काम भी आपका होने वाला है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये मैंने करियर के लिए निकाला था। तो मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि आपका जो आज तक का करियर था, जो आज तक आप काम कर रहे थे, वो करियर जो है वो आपका छूटने वाला है। वो करियर में अभी आपका कुछ भविष्य मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पे अब मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जहाँ पे आपका करियर था वहाँ पे आपका करियर नहीं दिखाई दे रहा है। आप शायद आपके कंफर्ट जोन से आप बाहर जाओगे, कहीं पे रिलोकेट करोगे और कुछ नया स्टार्ट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये आपका जो पीछे का करियर छोड़ के आप नए कुछ चीज़ में आप ध्यान दोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कुछ मतलब ये ना आपके पास यूनिवर्स ही लाएगा ये अपॉर्चुनिटी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कुछ
पेड़ पौधों से रिलेटेड या फिर ज़मीन से रिलेटेड, रियल इस्टेट में, या फिर ऐसा कुछ ऐसे अलग से ही कुछ करोगे। मतलब आप अगर यहाँ पे ये अगर डॉक्टर हो, हीलर हो, तो आप कुछ मतलब डॉक्टर हो तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाओगे। मतलब ऐसा कुछ एकदम से दो दूर, मतलब दो बोलते हैं ना ऐसा कि नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड ऐसा कुछ हो जाएगा ये मुझे यहाँ पे। लेकिन न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है, ये कंफर्म यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है बॉटम एनर्जी में जो है सन का कार्ड है और 6 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, और बाद में है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड। पेंटेकल्स रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो भी स्टकनेस आज तक आपके ज़िंदगी में थी, आपको कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा था, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। आपको मैंने जजमेंट के कार्ड से ही बोला कि आपको न्याय मिलने वाला है, तो यूनिवर्स आपकी न्याय करेगा। आपको जो आपका हक है, आप डिज़र्व करते हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स, इसको ये यूनिवर्स समझिए, इसको यूनिवर्स समझिए, इसको पैसे दे रहा है। ये आपकी पोजीशन है आज की आपकी पोजीशन है। और आने वाले दिनों में जिसने आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया है, इविल आई रखी है, उसकी पोजीशन इस तरह की होगी। यूनिवर्स उसको देखेगा भी नहीं कि क्या इसको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपको भर भर के देगा, आपकी झोली कम पड़ जाएगी, इतना आपको मिलेगा जितना आप डिज़र्व कर रहे हो, उससे कई ज़्यादा आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपकी पोजीशन क्वीन ऑफ पेंटेकल्स जैसे आएगी। स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आओगे, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, आपको एक अच्छा मतलब एक पोजीशन रहती है ना कि एक अच्छी पोजीशन, एक मान सम्मान आपका जो इसने इसकी ब्लैक मैजिक की वजह से जितना भी आपने अपना नेम फेम खोया था ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आप एक सक्सेसफुल इंसान की तरह आप यहाँ पे दिखाई दोगे। ये मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है, याद रखना। यहाँ पे जो है सन का कार्ड भी आया है, नेम फेम को दर्शाता है। आपके अगर आपके बच्चे वगैरह भी हैं जिनसे आप दूर हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दूरियाँ हैं, तो यहाँ पे भी आपके दूरियाँ ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था। स्टकनेस यहाँ पे सभी चीज़ों में इसने करके रखा था, तो वो सभी चीज़ें ख़त्म हो रही है। और आपकी देखिए बॉटम में क्या है, हैप्पी फैमिली हो रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, आपकी फैमिली हो रही है, और आपकी शादी जो है वापस मतलब जो हैंग सिचुएशन थी ना, यहाँ पे हैंगमैन आया हुआ है, हैंग सिचुएशन से आपकी मैरिड लाइफ वापस शुरू होने वाली है। इसके जो निगेटिव थॉट्स थे, निगेटिव जो इसने करके रखा था, वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इसने नेम फेम खाया था, आपने जितना मतलब कमा के रखा था ना, सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, बर्बाद कर दिया। लेकिन ये सक्सेसफुल होने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वापस लवर्स का कार्ड आया हुआ है। सभी चीज़ों में, लव लाइफ में, फाइनेंसेस में, करियर में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो कैसी लगी मेरी रीडिंग मेरे व्यूअर्स? कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।